गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 42-43। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो कामनाओं में इच्छाओं में आसक्त है और स्वर्ग के सुखों को एकमात्र प्राप्त करने योग्य ध्येय मानते हैं, ऐसे वेद के फल दर्शक जिसमें इच्छाओं पूरी करने की बहुत सी बातें बताई है और उसके अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे कहने वाले अविवेकी, जन्म से मृत्यु तक कर्म के फलों देने वाली, भोग और ऐश्वर्य की गति प्राप्त करने वाली, कर्म कांड की हजारों प्रकार की क्रियाओं में जिसका वर्णन है, ऐसी वेद की अर्थवाद वाली, जिसमें बहुत सारे फलों की लालच दिखाई है, ऐसी वाणी वो बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कहा कि ये संसार में सुख दुख आने वाले हैं और अनित्य है। आज सुख है तो कल दुख है, न सुख टिकता है न दुख टिकता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि कुछ लोग जो हमारे वेद है, 4 वेद है जो परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, तो उसमें संसार में सुखी होने की भी कुछ बातें बताई गई है, कुछ प्रक्रिया बताई गई है, तो वो उनको ही जीवन का टारगेट बना के उसकी ही बातें करते रहते हैं कि ये करने से ये होगा, ये पूजा करने से आपको इतना ऐश्वर्य मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भी पैसा मिले, ऐश्वर्य मिले, वो जो भी सुख देता है वो सुख टिकने वाला नहीं है। तो हमारा ध्येय क्या होना चाहिए कि हमारा आत्मा परमात्मा को जाने। तो ये लोग इसके अंदर ही दिखाते हैं कि वेद के अंदर ये है और ये इच्छा हमें पूरी करनी है तो इससे ये होगा। आगे 44वें श्लोक में भगवान ने कहा, वेद की वो वाणी से जिसका चित्त चला गया है वो इच्छाओं में, ऐसे लोग भोग और ऐश्वर्यों में आसक्त बन जाते हैं और ऐसे फलों की क्रियाओं में वो उनकी बुद्धि इतनी आसक्त होती है कि उसके बाद वो समाधि में, मतलब कि आत्मस्वरूप की समता रूप स्थिति में स्थिर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने जीवन में एक टारगेट ले लिया कि मुझे ये लेवल तक जाना है, मुझे ये सिद्धि हासिल करनी है, मुझे इतने लोगों को शिष्य बनाना है, या मुझे इतना करोड़ रुपया चाहिए, या मुझे इतना मान सम्मान चाहिए। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपने वेद से कुछ जानकारी लेके वो प्रकार की पूजा की, आपको वो सिद्धि तो मिल जाएगी। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, वो सिद्धि प्राप्त करने की, वो सफलता प्राप्त करने की, वो पैसा प्राप्त करने की, वो मान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत आपका जो मन है, बुद्धि है, वो संसार की चीज़ों में ही रहेगा और आप जो आत्मा की स्थिति है उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसके लिए आत्मा में स्थिर होने के लिए आपको जो वेदों में जो बताई है, जो कर्मकांड की प्रक्रिया के जिससे आपको भौतिक सुख मिल सकता है, तो उसमें कभी भी आसक्त नहीं होना है। आपका जीवन का ध्येय आत्मा की प्राप्ति होना चाहिए, नहीं कि संसार की इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। हरे कृष्णा।